हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। आज मैं यहाँ पे आपके लिए सामान्य अध्ययन के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ। ये सारे के सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में यहाँ पे पूछे गए हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको यहाँ पे पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पे वो है, जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। तो जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का जो प्रयोग किया था वो किसने किया था? वो किया था यहाँ पे ठक्कर बापा ने। ठीक है, ठक्कर बापा ने यहाँ पे क्या किया था? जनजाति लोगों के आदिवासी शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया था। लेकिन जो इनका मूल नाम था, इनका मूल नाम भी आपको पता होना चाहिए। जो इनका मूल नाम था वो ठक्कर बापा नहीं था, वो था, इनका जो मूल नाम था वो था अमृतलाल। ठीक है, इनका जो मूल नाम था वो था अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर। ठीक है, इनका मूल नाम था। जबकि जो इनको यहाँ पे बापा की जो उपाधि दी थी यहाँ पे, वो किसने दी थी? महात्मा गांधी ने इनको यहाँ पे बापा कह के यहाँ पे संबोधित यहाँ पे इनको किया था। ठीक है, और जो महात्मा गांधी है इनको यहाँ पे एक और चीज कहा करते थे, वो कहा करते थे हरिजनों का पिता। तो हरिजनों का पिता भी महात्मा गांधी ने किसको बोला है? वो बोला है किसको? ठक्कर बापा को यहाँ पे इन्होंने बोला है। अब यहाँ पे दो तीन चीजें आपको याद रखनी है यहाँ पे इनके बारे में। ठीक है, यहाँ पे ठक्कर बापा के बारे में आपको दो तीन चीज याद रखनी है। पहला तो इन्होंने क्या किया था 1922 में। ठीक है, सन 1922 में इन्होंने क्या किया था? भील सेवा मंडल की यहाँ पे स्थापना की थी। तो एग्जाम में कहीं पूछा जा सकता है कि भील सेवा मंडल की स्थापना किसने करी थी, तो याद रखना वो इन्होंने ही करी थी। कब? 1922 में। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 1948 में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि 1948 में क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये भारतीय आदिम जाति संघ की भी यहाँ पे स्थापना करते हैं। तो कोई पूछेगा कि जो भारतीय था, भारतीय आदिम जाति संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो वो भी ठक्कर बापा के द्वारा यहाँ पे, इनके द्वारा यहाँ पे की गई थी। ठीक है, तो ये थे इनके बारे में महत्वपूर्ण यहाँ पे फैक्ट। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे वो है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए जो अड्डा बनाया था, ये बनाया था किसने? ये बनाया था पुर्तगालियों ने। ठीक है, पुर्तगालियों ने यहाँ पे अड्डा बनाया था। और किस पुर्तगाली ने बनाया था वो भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इनका एक गवर्नर था, कौन था? नीनो डी कुन्हा। ठीक है, नीनो डी कुन्हा इनका एक गवर्नर था। ठीक है, उसने ही यहाँ पे क्या किया, नीनो डी कुन्हा ने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी को, यहाँ बंगाल की खाड़ी में जो हुगली था इसको समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा यहाँ पे बनाया था। अब पुर्तगालियों के बारे में आपको यहाँ पे दो तीन चीजें और याद रखनी है कि जो सबसे पहले जो पुर्तगाली थे वो भारत कब आए थे? तो 1498 में। ठीक है, 1498 में जो वास्को डी गामा होता है, ठीक है, वो क्या होता है, उत्तर महासागर अंतरीप का चक्कर काटते हुए कहाँ आता है? यहाँ पे भारत, यानी भारत में कालीकट बंदरगाह है, वहाँ पे ये उतरता है। और जिसकी सहायता करता है वहाँ पे एक क्या होता है, अब्दुल मलिक नाम का एक गुजराती एक वो होता है। ठीक है, मछुआरा होता है, वो इसकी यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे मदद करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद ये अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाते हैं? तो अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं ये 1503 में। कहाँ लगाते हैं? कोचीन में। तो पहली फैक्ट्री लगाते हैं 1503 में, कोचीन में यहाँ पे लगाते हैं। और उसके बाद अगली जो फैक्ट्री लगाते हैं ये लगाते हैं 1505 में, ये लगाते हैं कन्नौर में। तो आपको दोनों याद रखना है, पहली फैक्ट्री इन्होंने कहाँ लगाई? कोचीन में, और अगली जो फैक्ट्री लगाते हैं ये लगाते हैं कन्नौर में फैक्ट्री लगाते हैं। और इसके बाद क्या होता है, इनका जो पहला गवर्नर बन के आता है। ठीक है, तो पुर्तगालियों का जो पहला गवर्नर था वो कौन था? वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो इनका जो पहला गवर्नर था वो था अल्मीडा, यानी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इनका पहला गवर्नर यहाँ पे बन के आता है। ठीक है, तो इसकी जो मेन बात है यहाँ पे अल्मीडा की, आपको वो याद रखनी है। इसने क्या किया था, इसने एक यहाँ पे शांत जल की नीति अपनाई थी। ठीक है, शांत जल की नीति, जिसको क्या कहा जाता है, ब्लू वाटर पॉलिसी यहाँ पे कहा जाता है। तो शांत जल की नीति किसने अपनाई थी? वो अपनाई थी यहाँ पे अल्मीडा ने। और इसने क्या किया था, एक टैक्स लेना भी शुरू किया था, जिसको कार्टेज कहा जाता है। कार्टेज क्या था? एक समुद्री टैक्स था, वो भी इसने यहाँ पे क्या किया था, लेना शुरू करा था। उसका जो दूसरा गवर्नर आता है इनका, वो आता है कौन? अल्बुकर्क। ठीक है, दूसरा गवर्नर आता है इनका कौन? अल्बुकर्क दूसरा गवर्नर बन के आता है, अल्बुकर्क। इसको यहाँ पे क्या मनाता है, वास्तविक संस्थापक इसको यहाँ पे माना जाता है, अल्बुकर्क को। ठीक है, इसने क्या किया था 1510 में, जो बीजापुर का शासक था आदिल शाह से, इसने क्या किया था, गोवा को इसने यहाँ पे जीता था। ठीक है, और जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल के आता है वो आता है, अगला जो उनका गवर्नर था वो कौन था? नीनो डी कुन्हा। ठीक है, तो नीनो डी कुन्हा ने क्या किया था 1530 में। 1530 में इसने क्या किया था, जो इनका मुख्यालय था कोचीन से हटा के इसने कहाँ लेके गया था? गोवा लेके गया था। तो कौन? नीनो डी कुन्हा। और नीनो डी कुन्हा ने ही क्या किया था कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए हुगली को इन्होंने अड्डा बनाया था। तो ये थे इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। और भी फैक्ट हैं, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा वो है कि सन 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति
सभापति कौन थे? तो 1946 में निर्मित जो अंतरिम सरकार में जो कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे यहाँ पे, वो कौन थे? वो थे यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। तो महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पे शुरुआत की थी उसकी, वो कहाँ से करी थी? वो करी थी कहाँ से? साबरमती आश्रम से। ठीक है। साबरमती से यहाँ पे इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी थी। कहाँ से करी थी? साबरमती से लेके कहाँ? डांडी तक। ठीक है। डांडी तक इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। आपको डेट भी याद रखनी है कब? 12, ये डेट है 12 मार्च। ठीक है। 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल। ठीक है। मतलब 5 अप्रैल को ये क्या कहते हैं, डांडी पहुंच जाते हैं और 6 अप्रैल को यहाँ पे नमक कानून तोड़ देते हैं। तो 12 मार्च से लेके, ठीक है, 5 मार्च, ठीक है, 5 मार्च तक इनकी यहाँ पे यात्रा चलती है और 6 अप्रैल 5 अप्रैल को यहाँ पहुँचते हैं और 6 अप्रैल को ये क्या कर देते हैं, यहाँ पे नमक कानून यहाँ पे तोड़ देते हैं। ठीक है। अब ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसी के बारे में आपको एक फैक्ट और याद रखना है कि इसी आंदोलन के दौरान सबसे ज़्यादा महिलाओं ने यहाँ पे क्या किया था, इसमें योगदान अपना दिया था। और इसमें एक क्या था, एक इसमें इनका विदेशी पत्रकार था, वो उसने इनका साथ दिया था। उसका नाम पूछा जाता है कि किस पत्रकार ने यहाँ पे महात्मा गांधी का यहाँ पे साथ दिया था, तो उसका नाम भी आपको याद रखना है। उसका नाम था वेब मिलर। ठीक है। वेब मिलर यहाँ पे एक विदेशी पत्रकार था, वेब मिलर। इसने यहाँ पे क्या किया था, महात्मा गांधी का यहाँ पे सहयोग दिया था। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे वो है कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो किसने बोला था कि यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? तो ये बोला था किसने? ये बोला था हमारे महात्मा गांधी ने। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो हमें बताना है कि इसमें से कैबिनेट मिशन के तहत कौन सा विकल्प यहाँ पे सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है पाकिस्तान की स्वीकृति। ये बिल्कुल यहाँ पे गलत है। ठीक है। अब जो कैबिनेट मिशन था ये भारत कब आया था? तो जो कैबिनेट मिशन था ये भारत आया था कब? 1946, यानी कि मार्च 1946 में ये क्या होता है, भारत आता है। ठीक है। डेट भी याद रखनी है कब, मार्च 1946 को भारत आता है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो कैबिनेट मिशन था ये कितने सदस्य था और इसमें कौन कौन थे? तो आपको तीनों इसमें याद रखना है कि जो कैबिनेट मिशन था इसमें 3 सदस्य थे। ठीक है। और तीनों के आपको यहाँ पे नाम पता होना चाहिए। ठीक है। जो पहला इसमें था वो था स्टोफर्ड क्रिप्स। ठीक है। जो पहला इसमें था वो था स्टोफर्ड क्रिप्स था। ठीक है। दूसरा था पैथिक लॉरेंस। ठीक है। दूसरा जो इसका सदस्य बन के आया था वो था पैथिक लॉरेंस। और जो तीसरा आया था वो आया था एवी अलेक्जेंडर। ठीक है। एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों क्या थे, कैबिनेट मिशन का यहाँ पे अलेक्जेंडर जो इसका यहाँ पे सदस्य बन के आए थे। और इसकी जो यहाँ पे अध्यक्षता करी थी इस मिशन की, वो भी आपको याद रखना है। तो पैथिक लॉरेंस ने यहाँ पे क्या करी थी, इसकी यहाँ पे अध्यक्षता करी थी। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जिसका राइट आंसर है यहाँ पे वो है क्या, वो है यहाँ पे स्वराज पार्टी। ठीक है। स्वराज पार्टी इसका यहाँ पे राइट आंसर है, क्योंकि जो स्वराज पार्टी है इसका जो गठन हुआ था कब हुआ था, 1923 में। ठीक है। 1923 में इसका गठन किया था। और किन्होंने मिलकर किया था, एक थे इसमें मोतीलाल नेहरू। ठीक है। मोतीलाल नेहरू। और एक थे यहाँ पे CR दास। ठीक है। CR दास। इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे क्या किया था, स्वराज पार्टी का यहाँ पे इन्होंने गठन किया था। जबकि अभिनव भारत समाज 1904 बिल्कुल ठीक है। अनुशीलन समिति 1907 बिल्कुल ठीक है। गदर पार्टी 1913 यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। जबकि जो स्वराज पार्टी है ये कब आई थी, 1923 में यहाँ पे आई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हमें इसमें भी बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर है, देखो, पहला कह रहा है कि ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। अगला कह रहा है कि कोलकाता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1883। अगला कह रहा है सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 1930। अगला कह रहा है कांग्रेस का विभाजन 1907। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सांप्रदायिक पंचायत की जो घोषणा हुई थी वो 1930 में नहीं हुई थी, वो हुई थी कब, 1932 में। तो इसका आंसर यहाँ पे ये गलत है। बाकी मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में 1906 बिल्कुल ठीक है। कोलकाता में राष्ट्रीय, देखो INC नहीं है, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं बोल रहा है, कोलकाता में राष्ट्रीय सम्मेलन कह रहा है। तो इसको गलती से आपको गलत नहीं करना है, ये याद रखना है। कोलकाता में राष्ट्रीय सम्मेलन का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1883 में हुआ था। और कांग्रेस का विभाजन 1907 जो सूरत अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, रासबिहारी बोस इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे वो है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? तो हमें बताना है कि इसमें से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था। तो वो इसका राइट आंसर है वो है यहाँ पे कौन,
आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, तो ये क्या थे, इनके प्रमुख नेता थे। अब इनके साथ आपको ये भी याद रखना है, इसमें 3 लोग, दो, एक तो ये हो गए, 2 लोग और थे। एक थे इसमें जयप्रकाश नारायण यानी कि जेपी नारायण, और एक थे इनका एक साथी और थे इनके योगेंद्र शुक्ला। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, योगेंद्र शुक्ला। तो इन तीनों ने मिलकर यहाँ पे क्या करी थी, यहाँ पे कांग्रेस समाजवादी पार्टी की यहाँ पे स्थापना करी थी कब, 1934 में। ठीक है, 1934 यानी 1934 में पटना में यहाँ पे इन्होंने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की यहाँ पे स्थापना करी थी, जेपी नारायण, योगेंद्र शुक्ला और आचार्य नरेंद्र देव। तो कभी इसमें हो सकता है कि एग्जाम में आपको ये ना दे के इनमें से कोई भी एक दे दे, तो आपको तीनों याद रखना है, इसके ये तीनों यहाँ पे इसके सदस्य थे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो जो भीमराव अम्बेडकर है, इनका संविधान सभा में जो निर्वाचन हुआ था, ये कहाँ से हुआ था, ये हुआ था पश्चिम बंगाल से। ठीक है, अगला प्रश्न है, सन 1922 के साराबंदी यानी कि कोई कर नहीं अभियान का नेतृत्व किया था। तो इसका जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें पहला कह रहा है कि सूरत विभाजन 1905, अगला कह रहा है यहाँ पे सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932, सर्वदलीय सम्मेलन 1928, पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929। तो इसका जो राइट आंसर है कि कौन सा इसमें गलत सुमेलित है, तो वो है यहाँ पे सूरत अधिवेशन। ठीक है, जो सूरत अधिवेशन 1905 में नहीं हुआ था, ये हुआ था कब, 1907 में। जबकि यहाँ पे सांप्रदायिक पंचायत 1932 बिल्कुल ठीक है, सर्वदलीय सम्मेलन 1928 बिल्कुल ठीक है, और पूर्ण स्वराज का जो संकल्प था 1929 में लिया गया था लाहौर अधिवेशन में, ये भी बिल्कुल यहाँ पे ठीक है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूर्णा समझौता का प्रावधान क्या था। तो हमें बताना है कि जो पूर्णा समझौता हुआ था, जिसका पूर्ण यहाँ पे उसका प्रावधान था, वो क्या था। ऑप्शन है इसमें, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, अगला है यहाँ पे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, अगला है दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, अगला है यहाँ पे दलितों के लिए आरक्षित सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसका जो राइट आंसर है वो यह है यहाँ पे दलितों के लिए आरक्षित सहित संयुक्त निर्वाचन यहाँ पे क्षेत्र का। अगला प्रश्न है यहाँ पे, ऑल इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी। तो ऑल इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन की जो स्थापना हुई थी, ये कब हुई थी, ये हुई थी 1918 में। ठीक है, तो ऑल इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, 1918 में यहाँ पे हुई थी। अगला प्रश्न है बटलर समिति रिपोर्ट का संबंध था। तो बटलर समिति रिपोर्ट का जो संबंध था यहाँ पे, वो था क्या, वो था भारतीय राज्यों और सर्वोच्च शक्ति के बीच संबंध। ठीक है, भारतीय राज्यों और सर्वोच्च शक्ति के बीच यहाँ पे संबंध, यानी कि जो केंद्र और राज्य के बीच में संबंधित थी बटलर समिति। और ये कब आई थी, ये भी याद रखना है, जो बटलर समिति आई थी, ये आई थी 1927 ईस्वी में, यहाँ पे ये इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पे, 1927 ईस्वी के साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था क्योंकि, पहला क्वेश्चन है, कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, वह मुस्लिम लीग का समर्थन करती थी, कांग्रेस का विचार था कि भारतवासियों को स्वराज्य मिलना चाहिए, अगला है सदस्यों के बीच मतभेद था। तो जो साइमन कमीशन जो 1927 में आया था, इसका बहिष्कार इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें जो कोई भी सदस्य था वो भारतीय नहीं था, इसलिए क्या हुआ था, साइमन कमीशन का यहाँ पे विरोध किया गया था। तो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए क्या हुआ था, जो लाहौर है, लाहौर में जो इसका विरोध कर रहे थे कौन, लाला लाजपत राय। ठीक है, कौन कर रहे थे यहाँ पे, लाला लाजपत राय यहाँ पे लाहौर में इसका क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, यहाँ पे इसका बहिष्कार कर रहे थे। तो इसी में क्या होता है, अंग्रेजों द्वारा इनकी क्या होता है, लाठी से इन पे लाठीचार्ज किया जाता है। तो उसी लाठीचार्ज से क्या होता है, कुछ दिनों बाद लाला हरदयाल की यहाँ पे क्या नहीं, लाला लाजपत राय की क्या होती है, यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब कोई पूछेगा कि इसमें से किसकी यहाँ पे साइमन कमीशन का विरोध करते हुए यहाँ पे मृत्यु हुई थी, तो किसकी हुई थी, वो हुई थी लाला लाजपत राय की, यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी थे। तो भारत की स्वाधीनता के समय जो महात्मा गांधी थे वो क्या थे, वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि जब 1946 ईस्वी में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खान को जो विभाग दिया गया वो था। तो यानी कि जो अंतरिम सरकार में जो लियाकत अली खान थे, इनको कौन सा विभाग दिया गया था, तो ये दिया गया था कौन सा, ये दिया गया था इनको वित्त का विभाग, यानी वित्त विभाग यहाँ पे इनको यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे,
अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का नेता कौन था? तो जो गदर पार्टी है, गदर पार्टी का जो नेता था यहाँ पे वो कौन था? वो था लाला हरदयाल। ठीक है। अब जो गदर पार्टी है इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में यहाँ पे गदर पार्टी की क्या होती है? स्थापना होती है। और जिसके पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं गदर पार्टी के, वो कौन थे? शोभन सिंह भागना। ठीक है। शोभन सिंह भागना इसके क्या होते हैं? पहले यहाँ पे इसके क्या बनाए जाते हैं? पहले इसके यहाँ पे अध्यक्ष बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था। तो अखिल भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो इनमें से बताना है कि सबसे पहले उन्होंने क्या यहाँ पे शुरू किया था। तो यहाँ पे इसका आंसर है वो है चंपारण आंदोलन। ठीक है। जो 1917 में कहाँ हुआ था? बिहार में। ठीक है। जो 3 कथिया पद्धति पे यहाँ पे उस पर संबंधित था। तो यहाँ पे जो महात्मा गांधी थे वो राजकुमार शुक्ल के कहने पे कहाँ जाते हैं? यहाँ पे बिहार यानी कि चंपारण जाते हैं। तो 1917 में इनका जो पहला जो यहाँ पे साहसिक कदम था वो था चंपारण आंदोलन। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। तो फिर कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।